अगर किसी को किराए पे देना अपराध है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत से ऐसे मकान होंगे जो किराए पे ही उठते हैं। एक बार बांदा का प्रशासन, पुलिस प्रशासन से मैं अपील करता हूँ मेरा एलआईयू जांच करा ले, और जिस साल से पत्रकारिता मैं कर रहा हूँ आज तक अगर मेरे ऊपर कोई आरोप लगा हो तो उसे कहा जाए। इन लोगों से दूर दूर तक मेरा ऐसा कोई नाता नहीं है, ना ही मेरा कोई मतलब है, लेकिन उसके बाद भी बिना कोई नोटिस दिए और उनके साथ हमारा नाम जोड़ करके मेरे मकान को ढा दिया गया। ये है जफर, जिनके घर पर बुधवार को चला था बुलडोजर। उमेश पाल हत्याकांड में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन की शुरुआत इन्हीं के घर से हुई थी। कहा गया कि जफर अतीक के करीबी हैं। उनके घर में अतीक की फैमिली रहती थी और वहां से मिले सामान ने भी इस बात की तस्दीक की, जिसमें अतीक की फैमिली का फोटो एल्बम समेत कई सामान बरामद हुए। कहा गया कि जफर अहमद का भी कनेक्शन इस हत्याकांड से है। इन तमाम आरोपों के बीच जफर अहमद का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर अपनी बात रखी है। जफर खुद को एक समाचार एजेंसी का रिपोर्टर बताते हैं कि वो बांदा में हैं और प्रयागराज का वो मकान उन्होंने किसी के कहने पर किराए पर दिया था। मैं जफर अहमद पिछले 2011 से एनआई के लिए बांदा से काम कर रहा था। आपको इस वीडियो के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने अभी 2021 में कसारी मसारी में 297/205 में एक मकान लिया था, जो इसके अपने बेनोई खान सौलत हनीफ एडवोकेट के माध्यम से वो मकान मुझको बैनामा कराया गया था। इसके बाद कुछ समय के बाद खान सौलत हनीफ ने मेरा ही मकान शाइस्ता परवीन को किराए पे देने के लिए मुझसे कहा, तो जिसके कारण मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इस पर तुमको भी किराया मिलता रहेगा 20,000 रुपए, और वो थोड़ा बहुत मेंटेन करा लेंगे, जो किराए में अपना वो बराबर कर लेंगे। अगर किसी को किराए पे देना अपराध है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत से ऐसे मकान होंगे जो किराए पे ही उठते हैं। जफर कहते हैं कि वो प्रयागराज कम ही जाते हैं। उनका कहना है कि बेनामी वाले दिन के सिवाय वो उस घर पर कभी नहीं गए। वहीं वो अतीक अहमद के साथ कनेक्शन पर भी बोलते हैं। और उस बात की मुझको कोई जानकारी भी नहीं, ना ही मैं इलाहाबाद जाता आता हूँ। कभी कभार महीने में एक बार गया, अपने बहन के घर तक गया, वापस आ गया। हालांकि वो मकान सिर्फ जब से मैंने लिया है, सिर्फ जिस दिन बैनामा हुआ था उस दिन हम थोड़ी देर के लिए उस मकान के बाहर जरूर गए थे। उसके बाद उसी टाइम हम वापस चले आए थे। उसके बाद से आज तक वो मकान हम न गए हैं न देखा है। अगर मेरी छवि के बारे में जिस तरह से उड़ाया जा रहा है, जिस तरह से कहा जा रहा है, एक बार बांदा का प्रशासन, पुलिस प्रशासन से मैं अपील करता हूँ मेरा एलआईयू जांच करा ले, और जिस साल से पत्रकारिता मैं कर रहा हूँ आज तक अगर मेरे ऊपर कोई आरोप लगा हो तो उसे कहा जाए। इन लोगों से दूर दूर तक मेरा ऐसा कोई नाता नहीं है, ना ही मेरा कोई मतलब है, और ना ही मैं इलाहाबाद ज्यादा जाता हूँ। हालांकि सस्ता मकान था और हमारे सब ज्यादातर परिवार का भी वहाँ मकान है। उन्होंने कहा कि तुम भी ले आके ले लो, तो किसी तरह हम लोगों ने पैसा जुड़ा करके दिया। वो भी आधा पैसा अपने बहनोई के कर्जदार भी हूँ, नहीं दे सका, लेकिन उसके बाद भी बिना कोई नोटिस दिए और उनके साथ हमारा नाम जोड़ करके मेरे मकान को ढा दिया गया। मैं आप सबसे, अपने पत्रकार साथियों से अपील करता हूं कि सच और इंसाफ की लड़ाई में साथ दीजिए, क्योंकि आज हमारे साथ हुआ, कल आपके साथ भी हो सकता है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। अगर किराए पे देना इतना गुनाह है, क्योंकि जिस वक्त ये किराए पे दिया गया शायद शाइस्ता परवीन के नाम कोई मुकदमा नहीं था भाई उस वक्त, और ना ही इस मकान से जब तक हमने कोई ज्यादा लेना देना रखा, क्योंकि हम चाबी मेरे बहनोई और कागज भी मेरे बहनोई के पास थे। तो जफर कहते हैं कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं कि उनका कोई कनेक्शन नहीं है अतीक से, उन्हें फंसाया जा रहा है। बिना नोटिस उनका मकान तोड़ दिया गया। जफर जिस तरह से अपनी बात रखते हैं उस पर आप लोग क्या कहेंगे? क्या वाकई गलत तरीके से ये बुलडोजर एक्शन लिया गया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।